ओम शांति। ओम शांति। आज 12/9/2023 के बाबा के महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, तुम्हें 100% सर्व गुणों में संपन्न बनना है। बाबा ने कहा 100% सर्व गुणों में संपन्न बनना है। दिल दर्पण में देखना है हम कहाँ तक पावन बने हैं। अपने ही दिल दर्पण में झांक के देखना है कि हम कहाँ तक पावन बने हैं। प्रश्न दिया बाबा, तुम बच्चे कौन सा उत्सव रोज मनाते हो? मनुष्य कौन सा उत्सव मनाते हैं? उत्तर दिया बाबा ने, तुम देवी धर्म की स्थापना का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। रोज तुम्हें मनुष्यों को देवता बनाने की सैपलिंग लगानी है। वे मनुष्य तो जंगल के कांटों की सैपलिंग लगाते और नाम देते हैं वनोत्सव। तुम कांटों से फूल बनने का उत्सव रोज मनाते हो। तुम्हारे जैसा उत्सव और कोई मना नहीं सकता। गीत आया है, मुखड़ा देख ले परानी झांक के कमी। ओम शांति। ये किसने कहा? यहाँ तो है ही बाप और बच्चों का सम्मुख मिलन। बच्चों को अब दिव्य चक्षु ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है देखने के लिए, क्योंकि पतित अथवा पाप आत्माएं तो सब थे ना। तो पतितों को पाप बनाने के लिए बाबा श्रीमत देते हैं। ये श्रीमत देने वाला कौन है, उनको भी समझना चाहिए। वही बोलते हैं आत्माओं को, आत्मा जानती है मैंने इस शरीर से अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। बाबा तुम बच्चों को समझ देते हैं, यह तो जरूर है सब पतित थे। अब ये तुम देखो हम कहाँ तक पावन बने हैं। बाबा ने कहा अभी हमने देखना है हम कहाँ तक पावन बने हैं और देवी गुण धारण किए हैं। देवी गुण धारण कराने वाला सर्व गुणों का सागर बाप वह बैठे समझाते हैं। मनुष्य तो गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। खुद कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं। अब तुम बच्चों को फिर 100% सर्व गुण संपन्न बनना है। कहते हैं अपने दिल दर्पण में देखो। तो बाबा ने कहा जब संपूर्ण संपन्न बनेंगे तब ही तुम श्री लक्ष्मी व श्री नारायण को वर सकेंगे। पहले पहले तो बाप का परिचय देना चाहिए। ऐसा जो बेहद का बाप है जिसके लिए गाते हैं तुम माता पिता, तो उस परम पिता परमात्मा की बड़ी महिमा है। कहते हैं सेवाए नमः। अब वह तो स्वरूप का रचयिता है। जरूर हमको बाप से स्वरूप का वर्षा लेने का हक है। बेहद के बाप का वर्षा स्वरूप की बादशाही है जो हमको देते हैं। भारत को स्वरूप की बादशाही थी, अभी नहीं है। जरूर बाप से ही मिली थी। भारत ही सचखंड बनता है। सच शिव बाबा का ये जन्म स्थान है, ये कोई भी नहीं जानते। शिवरात्रि गाई जाती है, वह कौन सी? श्री कृष्ण की भी रात्रि और शिव की भी रात्रि दिखाते हैं। श्री कृष्ण का तो माँ बाप के गर्भ से जन्म हुआ है ना, और शिव बाबा की रात्रि, शिव की भी श्री कृष्ण की भी रात्रि और शिव की भी रात्रि दिखाते हैं। तो श्री कृष्ण का तो माँ के गर्भ जन्म हुआ है ना, तो शिव बाबा के लिए जन्माष्टमी तो वास्तव में नहीं कहेंगे। शिव का जन्म उस माँ के गर्भ से नहीं हुआ ना। तो बाबा ने क्या, शिव बाबा के लिए जन्माष्टमी तो वास्तव में नहीं कहेंगे। शिव बाबा आते ही तब जब ब्रह्मा की रात होती है। रात के बाद दिन और कलयुग का अंत सतयुग की आदि होती है। इसको कहा जाता घोर अंधियारी रात। यह बेहद की बात हो गई। हद की रात तो होती ही है, परंतु कलयुग को घोर अंधियारा कहा जाता है। जब हमें कुछ भी ज्ञान नहीं था तो कलयुग में घोर अंधियारे थे ना। तो बाबा ने कहा ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। बाबा ने
ज्ञान दिया तो ज्ञान का विनाश हो गया। सतगुरु ज्ञान सूर्य बाप को कहा जाता है। तो पहले पहले तो बाप और वर्षे का परिचय देना है। समझो कोई बादशाह को बच्चा नहीं है, किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेता है तो दिल में जानता है ना कि मैं गरीब था, अब मैं बादशाह का बच्चा हूँ। तुम भी जानते हो हम रावण का बनने से बहुत ही गरीब और कंगाल बन गए थे। अभी हम बेहद के बाप के बने हैं, उनसे हमें शौहरत का वर्षा मिलता है। यह अच्छी तरह परिचय देना है और फिर लिखा कर लेना है। हमको बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, यह ज्ञान और कोई भी नहीं दे सकता। सन्यासी तो बर्बाद छोड़ जाते हैं, वह फिर माँ बाप चाचा मामा आदि कहलाने से निकल गए। खलास, यहाँ तो गृहस्थ धर्म की बात है। वह गृहस्थ धर्म का त्याग करते सन्यासी। बाबा तो गृहस्थी में रहते हुए कहता पढ़ाई पढ़ो, पवित्र रहो, घर में रहते हुए कहता है ना बाबा मुझे याद करो। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम सो देवी देवता गृहस्थ धर्म में थे, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थे और तुम स्वर्ग के मालिक भी थे। फिर पूज्य से तुम पुजारी बन अपनी पूजा भी करते हो। तो आप युग में आप पूज्य, सतयुग में तो पूज्य हो गए, फिर तो आप युग में अपनी पितरा की आप पूजा करने लगे तो पुजारी बन गए। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को पुजारी, हाँ ये था ना, पूज्य से तुम पुजारी बना अपनी पूजा करते हो। जब तुम पूज्य सो देवी देवता हो तो तुमको पूजा करने की दरकार ही नहीं है। वैसे ही भारत देवी देवताओं का पूज्य कुल। अभी पूज्य से पुजारी बने हो, फिर तुम बच्चों को पुजारी से पूज्य देवी देवता बनना है। इसलिए कहा जाता आपे पूज्य आपे ही पुजारी। तो बाप पूज्य और पुजारी नहीं बनते, बाबा इस चक्कर में नहीं आते। तो बाबा ने कहा है बाप तो सदा पूज्य है ही। भक्ति मार्ग में ब्राह्मण लोग मंदिर में शिवलिंग रखते हैं, फिर बाप की बैठ पूजा करते हैं। हम उनके बच्चे हे परम पिता परमात्मा ऐसे कहेंगे ना। वह तो है निराकार, आत्मा भी निराकार है। शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं परम पिता परमात्मा निराकार शिव, आत्मा भी है निराकार। शिव के पास जाते क्या कहेंगे फिर? परम पिता परमात्मा निराकार शिव। तो यह आत्मा ने कहा इन आर्गन्स द्वारा। अभी तुम बच्चे यह भी जान गए हो कि जो अच्छे कर्तव्य करके जाते हैं तो उनकी महिमा की जाती है। अभी तुम माता पिता उस निराकार को ही कहते हो ना। तुम्हारे सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा से हम सुख घनेरे पाएंगे। उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, कितनी सहज बात है। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे पी के प्रैक्टिकल में सम्मुख बैठे हो। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों के सम्मुख हो। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं। तुम जानते हो शिव बाबा इनके मुख द्वारा, ब्रह्मा के मुख द्वारा राजयोग सिखला रहे। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह कैसे कहेगा कि देह सहित दे के सब संबंध को खोलो, अपने को आत्मा समझो। यह श्री कृष्ण तो कह ना सके, यह तो बाप ही कह सकते हैं। तो ये बड़ी भूल हुई है ना, जो बाप की जगह बच्चे का नाम डाल दिया। लक्ष्मी नारायण से लेकर यथा राजा रानी तथा प्रजा उन सबको सुख मिला हुआ है। वहीं सब 84 जन्म ले तमो प्रधान बने हैं, मूल लक्ष्मी नारायण हुए ना। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा, अभी फिर तुम आकर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। यह तुम्हारा लीप जन्म है। लीप कहा जाता है धर्माऊ को। तुम जानते हो हमारा यह ईश्वरीय जन्म है। दिन प्रतिदिन बाबा नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं। जब तक जीना है अंत तक तुमको पढ़ना है। पॉइंट्स निकलती रहेंगी, ऐड होती जाएंगी। ज्ञान यज्ञ भी अंत तक चलना है। रुद्र यज्ञ रचते हैं, मिट्टी के शालिग्राम बनाकर उनकी बैठ फिर पूजा करते हैं। आत्मा की पूजा होती है। तुम जीव आत्माओं ने ही भारत को सिरताज बनाया है, तो आत्माओं की पूजा करते हैं।
परम पिता परमात्मा बाप के साथ तुम भी सर्विस कर रहे हो, तो शिवलिंग के साथ शालिग्राम भी बनाते हैं। तो मुख्य पहले पहले बाप का परिचय देना है। शिव बाबा ने जन्म लिया, परंतु माता के गर्भ से थोड़े जन्म लिया, पर माता ने आकृति को जन्म दिया ना बाबा ने, तो वह तो है ही निराकार। जैसे कोई शरीर छोड़ देता है, फिर उनकी आत्मा को बुलाते, तो श्राद्ध खाने के लिए तो आत्मा को खिलाते हैं ना, आत्मा ही स्वाद लेती है। कड़वा मीठा दुख सुख ये आत्मा को ही वास्ता है, आत्मामय संस्कार है। आत्मा को दुख व सुख व दुख कब वास्ता जब शरीर है। तो बाबा ने समझाया सजा कैसे मिलती है। सूक्ष्म शरीर भी नहीं, सतुल शरीर धारण कराए सजा देते हैं। गर्भ जेल में सजा खाते हैं, तराई तराई करते हैं, बस मुझे बाहर निकालो। गर्भ महल का भी मिसाल दिया हुआ है, बाहर निकलना नहीं चाहते थे। ये दर्शन है। सतयुग में गर्भ भी महल बन जाता है, वहाँ कोई पाप होता नहीं। अभी तुम जानते हो पतित कैसे हुए हैं, नाम ही अजामिल जैसे पतित। तुम पाप करते हो, पावन माना निर्विकारी। मूल बात है ही विकार की, इसलिए पावन बनने के लिए सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं। तो उनको महात्मा कहते हैं। मनुष्य सब पतित हैं, इसलिए गाते हैं पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। अब राजा राम तो शिव बाबा को नहीं कहेंगे, राम परम पिता परमात्मा को कहा जाता है, राजा राम नहीं। मैं तो राजा महाराजा नहीं बनता हूँ। श्री लक्ष्मी नाम महारानी नारायण महाराजा तुम बनते हो, हम नहीं। मैं तो निराकार पुनर्जन्म रहित हूँ। शरीरधारी जो है वह सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं हूँ निराकार, मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्म को नहीं जानते। बाप समझाते हैं तुम सो देवी देवता थे, फिर शूद्र बने, अभी तुम सो देवता, अब तुम सो ब्राह्मण बने। अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बने। मैं तुमको समझाता हूँ, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। जो ब्राह्मण बनेंगे वही आकर समझेंगे। बाबा कहते हैं इस प्रकार तुमने 84 जन्म पूरे किए। कहा जाता है ना 21 पीढ़ी का वर्षा, तो बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देंगे ना। लौकिक बाप से तो अलग काल का सुख मिलता है। अमर लोक में आदि मध्य अंत सुख है, यहाँ आदि मध्य अंत दुख है। तुम पार्वती को अमरनाथ शिव बाबा अमर कथा सुनाते, सत्यनारायण की कथा भी वो सुनाते। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने की कथा है। भारतवासी सदा सुखी थे, बहुत पवित्र थी। पवित्रता, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ था। कभी कोई बीमार नहीं पड़ते थे। नाम ही क्या रखा है, स्वर्ग। भारत प्राचीन स्वर्ग था और कोई धर्म खंड आदि वहाँ नहीं थे। झाड़ का थूर तो होगा ना, थूर में कौन रहते थे? बरोबर देवी देवताओं की चित्र है, वह था फाउंडेशन। परंतु अपने को देवी देवता धर्म वाले कहलाते नहीं है। अभी उनकी राजधानी स्थापन हो रही है। तुम सतयुग का राधे कृष्ण का जोड़ा बन सकते हो। इस समय तो सब पतित है, कोई भी युक्ति से लिख सकते हो। कहते हैं सब धर्म मिलकर एक हो जाए, परंतु ये कैसे हो सकता है? एक धर्म तो सतयुग में ही था, एक मत एक भाषा थी। तो बाबा ने कहा ताली नहीं बजती थी, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता था। विश्व के मालिक थे और कोई धर्म था ही नहीं। वह कैसे बने फिर और धर्म कैसे आए, यह कोई भी बुद्धि नहीं चलाते। जब बिल्कुल ही पतित बन जाते हैं तभी पतित पावन बाप आते हैं और धर्मों की पावन आत्माएं ऊपर से आती हैं। पहले धर्म स्थापक खुद आते हैं, फिर उनके पिछाड़ी औरों को बुलाते हैं। आओ उनको तो सतो रजो तमो में आना है। जो भी आते हैं सबको सतो रजो तमो फिर बनना है। जो भी आते हैं ना उनको सतो रजो तमो तो बनना है। तीनों स्टेज में आना है ना, भले द्वापर में आए हैं लेकिन तीनों स्टेज में आएंगे। चाहे कलयुग में आओ एक तरह मुझे भी तीनों स्टेज आएंगे।
तो बाबा ने कहा हाँ, परंतु अभी तुम पतित से पावन बनते हो, सब बुलाते हैं गॉड फादर आओ, आकर के हमको हेवन में ले आओ। वह हेवन कोई मुक्ति को, कोई जीवन मुक्ति को समझते हैं, स्वर्ग कोई मुक्ति नहीं समझा, ऊपर स्वर्ग बताओ है ना। तो बाबा ने कहा तुम समझते हो हेवन जीवन मुक्ति को कहा जाता, सतयुग को कहा जाता स्वर्ग, तुम्हारा सैपलिंग लग रहा है, वह फिर जंगल के कांटों का सैपलिंग लगा रहे। रात दिन का फर्क है ना, उनका भी उत्सव मनाते, वनो उत्सव, झाड़ उगाने के लिए उत्सव मनाते। तुम देवी धर्म स्थापना का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का रोज उत्सव मनाते हो, रोज मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ करते हो। कांटों से फूल बनाना यह तुम्हारा रोज का उत्सव होता है। बागवान फिर जरूर इतना इनाम भी देंगे। बच्चों ने गीत सुना, हे प्राणी अपने दिल दर्पण में देखो, तुम स्वर्ग के देवी देवता बनने अर्थात लक्ष्मी को वरने लायक बने हो। कोई अवगुण तो नहीं है, बल तूफान तो खूब आएंगे, माया छोड़ती कोई को भी नहीं है, माया किसी को भी छोड़ती नहीं है, बड़े बड़े दीपकों को भी बुझा देती है। बाप से योग तोड़ नहीं देना, सबका खिवैया वह बाप है। तो बाबा ने कहा हाँ, उल्टे सुल्टे संकल्प तो खूब बार करेंगे, लेकिन मजबूत रहना है, इसमें मुरझाने की बात नहीं है। बाप से योग तोड़ नहीं देना है, सबका खिवैया वह बाप है, विषय वह करने की बड़ी खाड़ी है, तो उसे तुम योग बल से पार करते। जारी नदी की बड़ी खाड़ी है ना, तो उसे बाबा ने कहा योग बल से पार करते, विषय सागर से पार होकर तुम क्षीर सागर में चले जाएंगे। विष्णु का राज्य क्षीर सागर में है, अर्थात घी की नदी बहती, घी दूध खूब होगा। यहाँ तो घासलेट की रक्त की नदियां बहती है, मिट्टी के तेल की रक्त की खून की नदियां बहती है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा की श्री मत्स्य शिवालय में जा रहे हो, जहाँ वह सदा सुखी रहेंगे। तुम सदा सुखी थे, माया ने दुखी बनाया है, गरज व्यवहार को अधर्मी बना दिया है। वहाँ है गरज व्यवहार धर्मी, सतयुग में होगा गरज व्यवहार धर्मी। अभी तुमको बाप श्रेष्ठाचारी देवी गरस्त धर्म वाला बना रही है। पहले पहले मुख्य है बाबा का परिचय। तुम बाप का बनने से स्वर्ग का मालिक बन सकते हो, यह तो दुख धाम है। तुम स्वर्ग में जाते हो आया मुक्ति धाम, इसलिए शिवपुरी विष्णुपुरी को याद करो। याद करते करते अंतमति सुगति हो जाएगी। यह याद रखो, हमारे 84 जन्म पूरे हुए, फिर हम कल आकर राज्य करेंगे। दिल दर्पण में अपनी शकल को देखते रहो, कोई अवगुण तो हमारे में नहीं। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, योग बल से विषय वचन नदी की खाड़ी को पार करना है। उल्टे संकल्पों में मुरझाना नहीं है, मजबूत रहना है। दूसरा पॉइंट, पूजनीय बनने के लिए बाप के साथ भारत को सिरताज बनाने की सेवा करनी है। वरदान दिया बाबा ने, ट्रस्टी बन लौकिक जिम्मेवारी को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइट। ट्रस्टी बन लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइट। सार दिया बाबा ने, लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए सेवा की भी जिम्मेवारी निभाना, इसका डबल लाभ मिलता है। डबल जिम्मेवारी है तो डबल प्राप्ति है, लेकिन डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने के लिए स्वयं को ट्रस्टी समझकर जिम्मेवारी संभालो तो थकावट का अनुभव नहीं होगा। जो अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझते हैं उन्हें बोझ का अनुभव होता
होता है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। स्लोगन दिया बाबा ने। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति बाबा।